बुक रीडिंग करनी है, कामयाब लोगों के वीडियो देखने हैं, और कोई फंक्शन अटेंड करना है, जैसे वेबिनार हो गया, कोई नज़दीक में सेमिनार हो रहा है तो उसको अटेंड करिए। 3 प्लान इन ए डे। 2 प्लान का फॉर्मूला खत्म हो गया, वो लॉकडाउन से पहले चलते थे। अभी 3 प्लान चाहिए, तभी 1 एंट्री आती है, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज ये कहती है 10 प्लान करो 3 एंट्री आएगी, 3 प्लान करोगे 1 एंट्री आएगी। अगर 2 प्लान करके 1 भी नहीं आई तो क्या होगा, बंदा डेड हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। प्लानिंग ही नेगेटिव है तो फिर काम कैसे पॉजिटिव हो सकता है। इसलिए 3 प्लान इन ए डे। एवरी प्रॉब्लम है कॉमन सोल्यूशन। वो क्या है, कॉमन आंसर है उसका। आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, नया व्यक्ति ज्वाइन करो, उसको प्लानिंग दो, नेटवर्क बड़ा कर दो, गाड़ी आ जाएगी। आप दुनिया की सैर करना चाहते हैं, पैसे चाहिए, आप नए लोगों को ज्वाइन करो, उनका विजन क्लियर कर दो, सिस्टम डेवलप कर दो, वो काम करेंगे, नेटवर्क बिल्ड होगा, पैसे आएंगे, आप दुनिया की सैर कर पाएंगे। जो चाहिए पहले उसका एक ही सोल्यूशन है, शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। रेगुलर काउंसल विद योर मेंटर आर प्रोडक्टिव अपलाइन। रेगुलर काउंसलिंग करनी है उसके साथ, ये तीसरा कोर स्टेप है। चौथा है वी टीचेबल, अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ग्रोथ? आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ग्रोथ। खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। अगर मैं फेल हो गया तो अपलाइन के सिर पे ठीकरा नहीं फोड़ने का, या सिस्टम के ऊपर, या लॉकडाउन के, या सरकार के ऊपर। नो, यू आर द रिस्पॉन्सिबल, यू आर द रिस्पॉन्सिबल, वी आर द रिस्पॉन्सिबल। अकाउंटेबल, जो बोला है वो करके दिखाओ। टीचेबल, हमेशा सीखिए। 5वां कोर स्टेप है कम्युनिकेशन विद योर प्रोडक्टिव अपलाइन। डेली प्रोडक्टिव अपलाइन, जो डेली बंदा तरक्की कर रहा है उसको फॉलो करना शुरू कर दिए, उसके फुट स्टेप को फॉलो करना शुरू कर दिए, आपको पता चल जाएगा। मीट डेली न्यू पीपल एंड इंक्रीज योर प्रोस्पेक्ट लिस्ट। हर दिन नए लोगों से मिलिए, चाहे फेसबुक के जरिए मिलिए, इंस्टाग्राम के जरिए मिलिए। वैसे भी आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे बैठे रहते हैं, वहां से अपनी लिस्ट को इंक्रीज करिए। उसके बाद आते हैं 6 नेवर। नेवर पास नेगेटिव टू योर अपलाइन, डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। ये सारे जितने भी सिस्टम मैं बता रहा हूं आपको, 6 कोर, 6 बेसिक, 6 नेवर। हर अपलाइन अपनी टीम का एक बार क्लियर करें। पहले भी आप करते हैं लेकिन एक बार फिर से जरूरी है। डोंट डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेक योर अपलाइन। क्योंकि आज लोग अपनी मर्जी करते हैं और वो फेल हो जाते हैं। उनको ये बताना जरूरी है कि हम नहीं कह रहे, कामयाब लोग ये कहते हैं कि कुछ भी करना है, जो कामयाब व्यक्ति है उससे पूछ के करिए, उसको एक्सपीरियंस है, अनुभव है, क्योंकि अनुभव के बिना जिंदगी नहीं चलती। नेवर डिस्कस योर बिजनेस विद योर क्रॉस लाइन। अपना बिजनेस अपनी क्रॉस लाइन के साथ डिस्कशन मत करो, क्योंकि आपको जो प्लानिंग दी गई वो प्लानिंग आपकी सिचुएशन के हिसाब से दी गई। उनको जो प्लानिंग होगी वो डिफरेंट होगी। आपको भी सर्दी है, सामने वाले को भी सर्दी है, दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को ये नहीं कहते आपकी जो पहले वाले को दवाई दी मुझे भी वो भी दे दो। नहीं, हर आदमी का अपना अपना पल्स है, हर आदमी की अपनी अपनी इम्यूनिटी है, हर आदमी को उसके हिसाब से दवाई दी जाती है, हर आदमी की अपनी डिफरेंट प्रॉब्लम है। चौथा है नेवर मैस विद एनीबॉडी, मनी, स्पॉस एंड ईगो। किसी की ईगो को हर्ट नहीं करना, पैसे की हेराफेरी नहीं करनी, किसी के साथ, किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेलना है। नेवर थिंक, लिसन एंड स्पीक नेगेटिव, इट विल स्पॉइल योर बिजनेस। डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेन टू योर अपलाइन। ये 6 नेवर हैं। ये सारे नेवर अपनी टीम के साथ बैठ के आपको एक बार क्लियर करने हैं। जिस तरह खराब भोजन आपकी सेहत पर असर करता है, आप बीमार हो सकते हैं, आप पूरी जिंदगी के लिए रोगी हो सकते हैं, उसी तरह ये 6 नेवर आपके बिजनेस को खराब कर सकते हैं, आप पूरी जिंदगी के लिए असफल हो सकते हैं। इसलिए ये काम नहीं करने हैं। 6 पावर जिनको हमने यूज करना है, 6 बेसिक को हमने सीखना है अपलाइन के साथ बैठ के, और 6 कोर स्टेप को हमने डेली करना है, और 6 नेवर को कभी नहीं करना है, और 6 पावर है जिसका हमने इस्तेमाल करना है, इसको यूज करना है। क्योंकि मैंने बताया था जब पावर पीछे लगती है तो इंसान अल्टी पल्टी कर देता है। पावर ऑफ यूनिटी पहली, पावर ऑफ सबमिशन। सबमिशन क्या होता है दोस्तों? पावर ऑफ एसोसिएशन, पावर ऑफ एप्रिसिएशन, पावर ऑफ एडिफिकेशन, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। से व्हाट यू वांट, डोंट से व्हाट यू डोंट वांट। यूनिटी के साथ वर्क करिए। कहते हैं ना, झंडे के साथ जब डंडा लगता है ना तो लोग उसके आगे सर झुकाना शुरू कर देते हैं। यूनिटी है, दोनों अलग अलग है, जय को पूछता भी नहीं है। ये होती है यूनिटी। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति का तो पता क्या बोलता है कि कुंवारों को शादीशुदा लोगों से ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, तो दूसरा व्यक्ति बोलता है क्यों? बोले वो शादी के फायदे कम और साइड इफेक्ट ज्यादा बताते हैं। एसोसिएशन है। पावर ऑफ सबमिशन, जब तक हम किसी के सबमिशन में नहीं जाएंगे, कामयाब व्यक्ति के सबमिशन में नहीं जाएंगे, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी समस्या क्या है, हमारी प्रॉब्लम क्या है। हम अपनी प्रॉब्लम को समझ नहीं पाएंगे। हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी कामयाबी नहीं मिल रही, समझ ही नहीं आ रहा। जब तक हम किसी को अपना मेंटर नहीं बनाएंगे, सबमिशन में नहीं जाएंगे, तब तक हम जितनी मर्जी मेहनत कर ले हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। एक व्यक्ति होता है, उसका नाम होता है चिरकुट। वो डॉक्टर साहब के पास जाता है, कहता डॉक्टर साहब जिधर भी हाथ लगाता हूं ना, जिधर भी ये दर्द होता है। डॉक्टर ने उसकी पूरी बॉडी चेक करी,
और बोला यार तेरे को कोई समस्या नहीं है, मैं तेरी प्रॉब्लम नहीं समझ पा रहा, पर मेरा एक सीनियर है, वो मेरे से ज्यादा एक्सपर्ट है, तुम उसके पास जाओ। वो उसके पास उसको रेफर कर दिया। वो वहां पे जाता है, वहां पे जाके डॉक्टर साहब को अपनी प्रिस्क्रिप्शन दिखाता है कि मुझे फलाना डॉक्टर ने भेजा है, उसने आपका रेफरेंस दिया है। बोलता है, उसने सब पढ़ा। बोले क्या समस्या? बोले जहां उंगली लगाता हूँ ना वहां दर्द होता है। बोले क्या? हाँ। बोले ये देखो दर्द हो रहा है। बोले इधर भी दर्द हो रहा है, ये देखो इधर दर्द हो रहा है। उसने पूरी बॉडी स्कैन की, उसको कुछ दिखा नहीं। कहते रहे तुझे समस्या कोई नहीं दिख रही। कहते नहीं सर देखो ये दर्द लगा, ये देखो हाथ मतलब उंगली लगाता हूँ दर्द होता है, ये देखो ये उंगली लगाई दर्द होता है। डॉक्टर ने उसकी उंगली पकड़ी, कहता देख तेरी बॉडी में समस्या नहीं है, तेरी उंगली में समस्या है। बात को समझ रहे हो ना? तेरी बॉडी में दर्द नहीं हो रहा, तेरी उंगली में चोट लगी है। दोस्तों हम ऐसे मेंटर को सबमिट करें जिसको पता हो कि हमें दर्द कहां पर हो रहा है। जब तक हम सबमिट नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा हमें दर्द कहां पे हो रहा है? सिस्टम को फॉलो करने के फायदे क्या होते हैं? एक आदमी ने गधा पाल के रखा था, उसने सोचा यार बरसात का टाइम है, काम धंधा कोई है नहीं, उसने एक मंदिर बनाया, गधे पे लाद दिया। अब उसने माता की बेटे गाने शुरू कर दी, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। गधे को टीका लगा दिया। अब जिधर दुकान पे जाता है गधा खड़ा हो जाता है, ढेचू ढेचू करता है, अंदर से लोग निकलते हैं, नमस्कार करते हैं, कुछ फूल बरसाते हैं और 10-20 रुपये देते हैं, फिर आगे। और वो गाना चलता रहता है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, गधे को अहंकार हो गया, ईगो आ गई। कहता ले ऐसे ही मैं फालतू का वजन खींचता रहता हूँ, मुझे तो लोग सलाम करते हैं, मुझे तो लोग नमस्कार करते हैं, मेरी तो बहुत वैल्यू है। एक दिन मालिक ने उसको चरने के लिए छोड़ा था, वो भाग गया। और रोज जिन जिन दुकानों के सामने वो रोज जाता था वहां पे खड़ा हो गया, ढेचू ढेचू करने लगा। मालिक ने देखा, अपने नौकर को बोला डंडा निकाल भगा इसको। अब वो सोचता है यार कि मैं वही हूं जो कल था, लेकिन आज ऐसा क्या हो रहा है कि पिछले कल नमस्कार हो रही थी, आज डंडे पड़ रहे हैं। तब उसको याद आया कि नमस्कार मुझे नहीं, जो मेरे पर लादा गया था वो सिस्टम, नमस्कार उसको हो रही थी। दोस्तों आज हमारी वैल्यू सिस्टम की वजह से है। सिस्टम को माइनस कर दो, हम क्या है? जीरो। मैं एक व्यक्ति के पास गया, मैंने उसको पूछा कि अंगूर क्या भाव है। उसने 2 तरह के अंगूर दिखाए। कहता एक 100 रुपया किलो और एक 20 रुपया किलो। मैंने कहा अंगूर तो सेम है। कहता साहब अंगूर सेम ही है, फर्क सिर्फ इतना है जो 100 रुपया किलो हैं वो गुच्छे के साथ जुड़े हुए हैं, और जो 20 रुपया किलो हैं वो गुच्छे से टूट गए हैं, इसके लिए उनका रेट भी टूट गया है। दोस्तों जो सिस्टम से टूट जाता है उनका भाव ऐसे ही अंगूरों की तरह गिर जाता है। फिर पास का रेट कम भी रखा हो तो भी लोग उस मीटिंग में, सेमिनार में जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो सिस्टम से टूट चुका है। नेटवर्कर की 3 श्रेणियां होती हैं। नेटवर्कर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अधम श्रेणी, एक होती है मध्यम श्रेणी, और एक होती है श्रेष्ठ श्रेणी। अधम श्रेणी के नेटवर्कर कौन से होते हैं? ये वो नेटवर्कर होते हैं जो हमेशा अपलाइन की तरफ देखते रहते हैं, प्रयास ही नहीं करते कि सर मेरा भी कुछ सोच लो, मेरे भी बीवी बच्चे हैं सर, मेरे भी घर में पैसे हैं जी, मैंने तो तुम पे भरोसा किया है। उन पे भरोसे करने वाली बात नहीं है, खुद पे भरोसा कर, नेटवर्क सिस्टम पे भरोसा कर। वो कहता नहीं, वो कोशिश नहीं करता, वो प्रयास ही नहीं करता, बस अपलाइन के भरोसे बैठा रहता है। ठीक है, वो कंफ्यूज रहता है। कंफ्यूज कैसे कंफ्यूज रहता है? उसको समझ नहीं आती कि मैं करूंगा तब चलेगा या अपलाइन को स्पिल ओवर देगी तब पैसे आएंगे। समझ नहीं आती। कंफ्यूजन क्या होती है? एक लड़का जा रहा होता है, पीछे से एक लड़की आवाज देती है, कहती मेरी बात सुनना भाईजान। लड़का पीछे मुड़ के देखता है, कहता वो बोली लड़की पहले डिसाइड कर भाई या जान, पहले डिसाइड तो कर। हैं? उसके बाद मध्यम श्रेणी के नेटवर्कर। मध्यम श्रेणी के नेटवर्कर कौन से होते हैं? जो खुद का ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करते हैं, जो थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं, जो 10 साल से लगे हुए हैं। 50 माइल भारत माता की जय, जिधर जाओ बस 50 माइल, 60 माइल, 100 माइल, और टाइम देखो 10 साल, 12 साल, 15 साल हो गए। कहते मैं बहुत बड़ा तुर्र मखान हूं। वो अपना दिमाग चलाते हैं। जब मुसीबतें सामने आती हैं तो भाग खड़े होते हैं और अपनी असफलता का ठीकरा सिस्टम पे, कंपनी पे और अपनी अपलाइन के सिर पे फोड़ देते हैं। ये अपनी गलती स्वीकार नहीं करते। एक बार क्या होता है कि एक महिला रोटियां बना रही होती है, अपने पति से कहती है बेलन लेके, कहती सच सच बताओ आप आटा कहां से पिसवा के लाए? कहता रोज जिस चक्की से पिसवाता हूं वहीं पे पिसवा के लाया हूं।
कहती आपका ध्यान कहाँ था? कहता उधर ही था। कहती मुझे पता है आप आती जाती औरतों को ताकते रहते हो, आपका ध्यान वहां था ही नहीं। कहता तुझे कैसे मालूम? मैं तुझे गारंटी देता हूं मैं वहीं पे खड़ा था। कहती आप व्हाट्सएप पे होंगे, फिर आपका ध्यान व्हाट्सएप की तरफ होगा। कहता नहीं भाग्यवान, मैं पूरा ध्यान से देख रहा था। कहता पर समस्या क्या है? कहती जब आप वहां थे, उसी चक्की से आटा पिसवाया, आपका ध्यान भी वहां था, तो ये बताओ रोटियां कैसे जल रही है फिर? है? मतलब उसने अपनी गलती नहीं माननी। श्रेष्ठ नेटवर्कर वो होते हैं जो सिस्टम को फॉलो करते हैं, ये कठिनाइयों का सीना चीर कर आगे बढ़ते हैं और अपना कार्य पूर्ण करके ही दम लेते हैं, यही लक्ष्य तक पहुंचते हैं। डिसाइड खुद को करना है कि मेरी गलती कहां पे है और मैं कौन सी टाइप का नेटवर्कर हूं। दोस्तों सिस्टम क्या है? आप एक कॉपी पेन लीजिए, एक्सरसाइज करिए। मैं छोटी सी एक्सरसाइज बताता हूं। आज की पूरी मीटिंग का निचोड़ उसी में है। अभी मैं वाइंड अप करूंगा, उसी के अंदर सारा निचोड़ है। कॉपी पेन आपके पास आ गया? दोस्तों हर व्यक्ति की आज वैल्यू है, या हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसके पीछे की वजह क्या है? सिस्टम। यानी कि हम सिस्टम को सर्वोपरि रखते हैं। यानी कि हम देखा जाए तो अपने इस सिस्टम को कितने नंबर देंगे? 1 नंबर। आप 1 लिखिए, सिस्टम लिखिए, सिस्टम के सामने लिखिए नंबर 1। फिर लिखिए कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, उस 1 के आगे 0 लगा दो तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाती है? 10 गुना। फिर लिखिए कि मैं बहुत होशियार हूं, 1 0 और लगा दो, वैल्यू कितनी होगी? 100। मेरे पास बहुत सारा अनुभव है, 1 0 और लगाओ, वैल्यू कितनी होगी? 1000। मुझे खुद पर भरोसा है, 1 0 और लगाओ, वैल्यू कितनी होगी? 10,000। मुझ में सफलता की भूख है, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाता, 1 0 और लगा दो, वैल्यू कितनी हो गई? 1,00,000। मैं एक्साइटेड हूं, मैं ड्रीमर हूं, मैं दुनिया को बदलने की ताकत रखता हूं, 1 0 और लगा दो, कितनी हो गई? 10 लाख। 10 लाख। 10 लाख हो गई ना? अब जो 1 का लगाया है उसको मिटा दो। नतीजा क्या आया? 0। नतीजा क्या आया? 0। क्या आया? 0। अपनी अगर कहते हैं ना अपनी वैल्यू को बढ़ाना है तो सिस्टम की वैल्यू को क्रिएट करना पड़ेगा, सिस्टम को वैल्यू देनी पड़ेगी। कहते हैं ना जो चाहो सो पाओ, लेकिन पहले अपने आप को उसके काबिल बनाओ। आपको इज्जत चाहिए, सिस्टम को इज्जत देना शुरू कर दो। आपको प्यार चाहिए, सिस्टम को प्यार करना शुरू कर दो। आपको मशहूरी चाहिए, सिस्टम को मशहूर करना शुरू कर दो। आप टूर पे जाना चाहते हैं, अपना थैला उठाओ, दूर दूर तक बिजनेस को पहुंचा दो, ये बिजनेस आपको दूर तक लेके जाएगा। अगर आपको घर चाहिए तो घर घर तक बिजनेस को पहुंचा दो, आपको ये सिस्टम घर खुद का घर दे देगा। दोस्तों जो चाहिए, कहता जो चाहो सो पाओ, पहले अपने आप को उसके काबिल बनाओ। दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज का जो फंक्शन है बहुत अच्छा लगा होगा, आपको पता चल गया होगा। पहले भी आपको पता है कि आज हम जो कुछ भी हैं सिस्टम की वजह से हैं। सिस्टम को एग्जीक्यूट करिए, खुद को साइड में रखिए, सिस्टम को एग्जीक्यूट करिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ भी ना करूं, मैं फील्ड में ना जाऊं और ऐसे लॉकडाउन लगते रहें फिर भी मेरा काम चलता रहे, तो दोस्तों अपने टीम के अंदर वीडियो प्रमोट करने शुरू करिए, किताबें लोगों को पढ़ाना शुरू करिए, खुद भी पढ़ना शुरू करिए। अपने आप से सवाल करिए कि मैंने आखिरी किताब कब पढ़ी थी, वीडियो कब देखा था। ठीक है, वेबिनार लगाना शुरू करिए, सेमिनार लगाने शुरू करिए। और अब आज की मीटिंग से देखिए कि मेरी क्या गलती थी, उस गलती को सामने रखिए और उसके ऊपर वर्क करना शुरू करिए, उस गलती को दूर कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं जहां तक हम पहुंचे हैं बहुत ही कम समय में आप भी वहां तक पहुंच जाएंगे। लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि खुशियों से भरी हो जिंदगी आपकी, खिले फूलों की कलियां। खुशियों से भरी हो जिंदगी आपकी, खिले फूलों की कलियां। जहां जाएं कदम आपके, सुगंध से भर जाएं गलियां। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, नाइस टू मीट यू।